हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डू डिफरेंस बिटवीन सिंस एंड फॉर। आज हम सिंस और फॉर के बीच में डिफरेंस करेंगे। इन विच टेंस डू वी यूज़ सिंस एंड फॉर। सबसे पहले आपके लिए क्वेश्चन है कि हम सिंस और फॉर को कौन से टेंस में यूज़ करते हैं। आई होप आपको अच्छी तरह से याद है, मैंने सिंस और फॉर के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है। जब हम टेंसेस कर रहे थे, टेंसेस का टॉपिक चल रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि हम कौन से टेंस में इसे यूज़ करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सोचिए। और अभी मैं आपको बता रही हूँ कि सिंस को हम कहाँ यूज़ करते हैं। सिंस इज़ यूज टू मीन अ फिक्स टाइम और अ पॉइंट ऑफ टाइम। जब आप एक फ़िक्स टाइम की बात करते हो या फिर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हो, तब आप सिंस यूज़ करते हो। जैसे कि अभी मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रही हूँ जिससे आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आई हैव नॉट ईटन एनी थिंग सिंस मॉर्निंग। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। देखिए यहाँ पर हमने सिंस मॉर्निंग लिखा हुआ है, यहाँ पर फॉर मॉर्निंग नहीं है, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर टाइम, एक फ़िक्स टाइम या फिर पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं। तो अभी हम देखते हैं एक और एग्जांपल। सुनीता हैज़ बीन स्टडीइंग सिंस लास्ट नाइट। सुनीता लास्ट नाइट यानी कि पिछली रात से पढ़ रही है, कल रात से पढ़ रही है। मोहन हैज़ बीन वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट सिंस येस्टरडे। मोहन कल से एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। देखिए इस सेंटेंस में आपको एक और प्रेपोजिशन मिलेगी। सिंस के अलावा यहाँ पर एक और प्रेपोजिशन है। आप मुझे बताना कि ये कौन सी प्रेपोजिशन है। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भेजना कि यहाँ पर सिंस के अलावा कौन सी प्रेपोजिशन यूज़ की गई है सेकेंड एग्जाम्पल में। तो अभी देखिए हम एक और हम करने वाले हैं कि फॉर कहाँ पर हम यूज़ करते हैं। फॉर इज़ यूज्ड, फॉर को हम किसी डिफरेंट सेंस में यूज़ करते हैं। तो आप सोचिए कि कहाँ यूज़ करते हैं। येस, इट इज़ यूज टू डिनोट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ड्यूरेशन का मीनिंग होता है कि जब आप नंबर ऑफ़ आवर्स, नंबर ऑफ़ मिनट्स, नंबर ऑफ़ डेज़ की बात करते हो। ड्यूरेशन यानी कि कोई काम जो है वो पहले शुरू हुआ और कब शुरू हुआ और कब तक चला। ठीक है, कोई काम कब से कब तक चला, तब आप इसका मीनिंग होता है ड्यूरेशन। शी हैज़ बीन रीडिंग अ बुक फॉर 1 आवर। वह 1 घंटे से एक बुक पढ़ रही है। देखिए यहाँ पर हमने फॉर यूज़ किया है क्योंकि हमने नंबर ऑफ़ आवर्स की बात की है। आवर्स यानी घंटे। शी हैज़ नॉट अटेंडेड द स्कूल फॉर द लास्ट 2 डेज़। उसने पिछले 2 दिनों से स्कूल अटेंड नहीं किया है। ही हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर द लास्ट 20 मिनट्स। वह पिछले 20 मिनट से फुटबॉल खेल रहा है। देखिए यहाँ पे हमने नंबर ऑफ़ मिनट्स की बात की है और पिछले सेंटेंस में हमने नंबर ऑफ़ डेज़ की बात की है, इसलिए हमने यहाँ पर फॉर यूज़ किया है, सिंस यूज़ नहीं किया है। सो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया है कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। इसे आपने अच्छी तरह से लर्न करना है और प्रैक्टिस करनी है। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ उस क्वेश्चन का आंसर जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में पूछा था। वी यूज़ सिंस एंड फॉर इन परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। हम सिंस एंड फॉर का यूज़ परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में करते हैं। परफेक्ट टेंस चाहे वो कोई भी हो, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फिर फ्यूचर परफेक्ट। और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस भी कोई भी हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस या फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड टुडेज़ लेसन। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।